केंद्र प्रभारी से एक अनुरोध है हमारा कि कोई भी ताकतवर रसूखदार आदमी आवे तो अच्छा। किसानों से भी यही अनुरोध है, जो समस्या पैदा होती है वो खाली इस देश में नेता और उनके समर्थक, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ताकतवर आदमी, कोई एसडीएम का आदमी आ गया, कोई डीएम का आदमी आ गया, कोई मंत्री का आदमी, और किसान जो सवेरे से यहाँ लाइन पे लगा है उसको परेशानी होती है। इस केंद्र पर हम पूरा ध्यान देते हैं कि कोई रसूखदार आदमी किसी आदमी के अधिकारों का हनन न करे, और वही हम प्रशासन से और केंद्र प्रभारी से भी निवेदन करते हैं। और यही कारण है इस केंद्र पर एक आध दिन असुविधा हो जाती है, लेकिन किसानों को कोई असुविधा नहीं होती। साथियों नमस्कार, हम खड़े हैं किसान सेवा केंद्र इसको बहादुरपुर जायस। आपने तमाम समाचार सुना होगा कि देश में खाद की तमाम क्राइसिस है, किसानों को नहीं मिल रहा है। लेकिन अमेठी में एक सौभाग्य है इस केंद्र पर कि इस समय भीड़ आप देख रहे हैं बहुत, और सवेरे आएंगे तो यहाँ बहुत भीड़ मिलेगी, 150-200 आदमी होगा। लेकिन एक व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर लोगों को खाद आसानी से मिल जा रही है। यही बात बताने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें एक तो जिला कृषि अधिकारी का बड़ा योगदान है, और हमारे डीडीए साहब का, उप कृषि निदेशक अमेठी का और जिला अधिकारी महोदय सीयू महोदय का बड़ा योगदान है कि इस केंद्र पर जो है खाद की शॉर्टेज नहीं होती। और उसमें बड़ा योगदान जो है जय किसान आंदोलन के साथियों का है कि जब भी यहाँ पर हमको शॉर्टेज दिखाई देती है और अव्यवस्था दिखाई देती है, हम यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो ये दबाव जिला के जिम्मेदार अधिकारियों पर रहता है कि यहाँ पर खाद उपलब्ध कराएं। इसमें एक और विशेष बात है, अक्सर जो मंत्री विधायक नेता हैं या तमाम और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, जब किसी भी केंद्र पर दबाव बनाते हैं तो उनका अपना स्वार्थ सिद्ध होता आता है। 150 बोरी खाद मिल जाती है, जनता की समस्या से फिर उनको कोई मतलब नहीं रहता, और यही कारण है कि तमाम केंद्रों पर अव्यवस्था होती है। लेकिन इस केंद्र पर जब भी हम लोग आते हैं या हमारे पास कोई किसान शिकायत लेके आता है तो मैं ये बताता हूं कि आप बताइए कि उस केंद्र पर कौन सा नेता का आदमी है या कौन रसूखदार आदमी है जो किसानों की बीच की लाइन तोड़ के खाद लेता है। तो यहाँ पर ये दबाव हमेशा बना रहता है, और इसीलिए अधिकारी भी सपोर्ट करते हैं कि इस केंद्र पर खाद उपलब्ध रहे। शुरू में अभी डीएपी की जब कुछ 1-2 दिन दिक्कतें हुई, लेकिन दूसरे दिन से व्यवस्था सही हो गई। सुबह जो भी किसान लाइन में होते हैं 9 बजे उनको केंद्र प्रभारी आकर टोकन दे देते हैं, और वो टोकन अपने समय से आवें और खाद लेके चले जाएं। जो आदमी बच जाते हैं उनको टोकन मिल जाता है अगले दिन। थोड़ी सी एक अव्यवस्था है, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा प्रभारी जी से कि जो 15 या 20 किलोमीटर से किसान आता है तो उसको दूसरे दिन आप ना बुलाएं, उसको ये कोशिश करें कि शाम तक खाद दे दें, क्योंकि वो किसान अगर 20-25 किलोमीटर से इस केंद्र पर आ रहा है तो उसकी सुविधा का ध्यान दें। और हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर प्रशासन भी बड़ा मुस्तैद है। सवेरे बगल में बहादुरपुर चौकी है, इंस्पेक्टर साहब आ जाते हैं सिपाही लेके, कोई भीड़ भाड़ न लगे, किसान भी शांति से रहते हैं, सबको टोकन दिला देते हैं और दूसरे दिन का टोकन। आइए प्रभारी जी से बात करते हैं। नाम बता दीजिए सर। आप विवेक श्रीवास्तव। क्या स्टेटस है आपके यहाँ खाद का? खाद का साहब हमारे पास 1175 बोरी एनपीएस है। अच्छा। और 915 बोरी डीएपी है आज की डेट में। तो 915 बोरी है तो आप दिन में कितनी बोरी बांटते हैं लगभग? अधिकतम जो है प्रयास करते हैं कि 5 बजे तक पर्ची काटे, फिर हमें यहाँ से ज़्यादा एवरेज क्या बोरी खाद आती है? 300 बोरी मान के चलो, मतलब 3 दिन का स्टॉक आपके पास पर्याप्त है। और एनपीएस ये है 1175 बोरी, ये लगभग 5 दिन का। चूँकि एनपीएस लोग कम ले जाते हैं। एक अनुरोध है किसान भाइयों से कि एनपीएस डीएपी में कोई अंतर नहीं। एनपीएस में सल्फर भी होता है, जो लाही और जो दलहनी फसलें हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है। तो डीएपी एनपीएस में कोई विशेष अंतर नहीं। जो बुआई चल रही है लाही की या मटर या लगा रहे हैं उनके लिए एनपीएस उपयुक्त है। खाद की कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा धैर्य बनाए रखें और बारी बारी से अपनी खाद लें, स्टोर ना करें। गेहूं की बुआई भी नवंबर में होगी, गोदामें भी भरी हैं, पर्याप्त माल भी आता रहेगा, खाद मिलती रहेगी। अपना टोकन का इंतजार करें, टोकन लें, खाद पाएं, आराम से जाएं। 15 नवंबर से गेहूं की बुआई है। किसान बहुत हतोत्साहित ना हो, आराम से आए, खाद मिल जाएगी। हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था। थोड़ी सी मारामारी हो रही है, अफरा तफरी हो रही है,
उससे किसानों को भी दिक्कत हो रही, केंद्र सरकारी को भी दिक्कत हो रही और प्रशासन को भी दिक्कत हो रही। आप सुबह यहाँ आ जाइए 5 बजे 6 बजे, 9 बजे टोकन मिलेगा, टोकन लीजिए, ना मिले तो दूसरे दिन आइए। अभी लगभग 1 महीने का पूरा समय है, बुआई स्टार्ट होगी और 1 महीना होती रहेगी। और एक व्यक्तिगत अनुरोध और है कि कुछ हमारे किसान भाई खुद भी आते हैं और महिलाओं को भी लाते हैं, तो लाइन हो जाती है साहब दूनी। अब जो रियल किसान जो दूरी से आया वो नहीं पा पाया कि हमें टोकन बांटने, महिलाओं को भी वापसी नहीं करना है, तो कृपया करके अकेले आएँ और टोकन ले अपनी खाद पाएँ और खतौनी के आधार पर ही मिलेगी। केंद्र प्रभारी से एक अनुरोध है हमारा कि कोई भी ताकतवर रसूखदार आदमी आवे तो अच्छा, किसानों से भी यही अनुरोध है, जो समस्या पैदा होती वो खाली इस देश में नेता और उनके समर्थक, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ताकतवर आदमी, कोई एसडीएम का आदमी आ गया, कोई डीएम का आदमी आ गया, कोई मंत्री का आदमी, और किसान जो सवेरे से यहाँ लाइन पे लगा है उसको परेशानी होती है। इस केंद्र पर हम पूरा ध्यान देते हैं कि कोई रसूखदार आदमी किसी आदमी के अधिकारों का हनन न करे, और वही हम प्रशासन से और केंद्र प्रभारी से भी निवेदन करते हैं। और यही कारण है इस केंद्र पर एक आध दिन असुविधा हो जाती है, लेकिन किसानों को कोई असुविधा नहीं होती। धन्यवाद।